हेलो दोस्तों, मैं सुनील प्रजापति आपका स्वागत करता हूं फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हो दोस्तों? होप करता हूं सारे बढ़िया होंगे। तो एक दिन लेट होने के लिए सॉरी। और आज हम बात करते हैं नंबर सिस्टम के पार्ट नंबर 9 की। उससे पहले जो विद्यार्थी नए हैं उनको वही बात, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नेक्स्ट कक्षाओं का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले आए। और जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं और जिन्होंने इनसे पहले की वीडियो नहीं देखी हैं तो कृपया वो वीडियो ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर सिस्टम के टॉपिक नंबर 9 की। रखा नंबर सिस्टम का, इससे पहले अपन ने 8 निकाल दिए, तो कल शायद से अपना नंबर सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जहाँ से अपने को क्वेश्चन लेने थे ना वहाँ से अपन ने क्वेश्चन ले लिए। जिस प्रकार का क्वेश्चन लेना था, कौन से एग्ज़ाम में किस प्रकार का पूछा गया था, हर एग्ज़ाम से उठाए अपन ने, कि कोई एग्ज़ाम ऐसी नहीं छोड़ी कि जिसमें नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आया हुआ था और अपन ने नहीं लिया, ठीक है। हर एक एग्ज़ाम से क्वेश्चन देखा है कि हाँ भाई उस एग्ज़ाम में उस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था, एनटीपीसी में इस प्रकार से पूछा गया है, एसएससी में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है नंबर सिस्टम में। तो हम हर एक एग्ज़ाम से निकाल के किस प्रकार से कौन सी एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब बात करते हैं योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न। योग गुणा पे अपनी एक क्लास और भी है। अब बात करते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। दो संख्याओं का योग अपने को 40 है तथा उनका अंतर 6 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। क्या पूछ रहा है? अपने को दो संख्याओं का योग दे रखा है तथा उनका अंतर दे रखा है 6 और पूछ रहा है कि बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है, योग और अंतर को प्लस कर देंगे। योग और अंतर को प्लस कर देंगे, कितना हो गया 46, और इसमें उसका 2 का भाग दे देंगे, कितना आ गया 23। तो बड़ी संख्या क्या होगी अपने पास में 23। ध्यान से देखना, दो संख्याओं का योग 40 है तथा उनका अंतर 6 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में योग और अंतर दे रखा हो, दोनों को प्लस करके कब, जब योग कब करेंगे, जब अपने पास में बड़ी संख्या पूछे तभी अपने को योग करना है। और दोनों का योग करके उसमें 2 का भाग देंगे, तो उसमें पता चल जाएगा अपने पास में कि अपने पास में बड़ी संख्या क्या है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो देखो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। पूछ रहा है दो संख्याओं का योग 36 है तो तथा उनका अंतर 12 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अपने पहले बात की थी बड़ी संख्या, यानी दो संख्याओं का योग दे रखा था और अंतर दे रखा था, पूछ रहा था कि बड़ी संख्या क्या होगी। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, छोटी संख्या क्या होगी। तो ध्यान देना, यदि अपने को बड़ी संख्या पूछ रहा है तो अपने क्या किया था, दोनों का प्लस करके 2 का भाग दिया था। लेकिन यहाँ करेंगे दोनों का अंतर निकालेंगे। दोनों का अंतर निकाले, कितना है अपने पास में 24, और फिर इसमें 2 का भाग देंगे, कितनी आ गई अपने पास में 12। तो इसकी सबसे छोटी संख्या क्या होगी अपने पास में 12 होगी। दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका अंतर 12 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। छोटी संख्या क्या होगी, दोनों में अंतर निकाल के फिर उसमें 2 का भाग देंगे, तो उससे अपने को छोटी संख्या प्राप्त होगी। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, जिसमें फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड दोनों इन्वॉल्व होंगे अपने। दो संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर 25 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ध्यान देना, इसमें क्या पूछ रहा है, यदि अपने पास में दो संख्याओं का योग दे रखा है और अंतर दे रखा है, वहाँ पे अपने पास में क्वेश्चन में पहले ये पूछ रहा था कि बड़ी संख्या क्या होगी तथा छोटी संख्या क्या होगी। लेकिन यहाँ पे ये न पूछ के क्या पूछ रहा है, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो देखो पहले तो अपन ये बात करेंगे कि इसमें बड़ी संख्या क्या होगी। बड़ी संख्या के लिए मैंने क्या बोला था, दोनों का प्लस करके 2 का भाग देंगे, तो यहां से 100/2 कितना हो गया दोस्तों 50 हो गया। यहां से निकालूंगा मैं छोटी संख्या। मैंने क्या बोला था, यदि छोटी पूछ रही है तो दोनों में क्या निकालेंगे, अंतर, कितना हो गया 50, कितनी होगी 25। अब दो संख्या आ गई ना, इन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा अपने पास में 1250। इसका आंसर क्या होगा 1250। ध्यान देना, यदि क्वेश्चन दे रखा हो अपने पास में दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर दे रखा है और पूछ रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। गुणनफल निकालने के लिए अपने को पहले ये करना पड़ेगा, छोटी संख्या और बड़ी संख्या निकालेंगे, फिर दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देंगे। और अपने को डायरेक्ट ही पूछ ले दोनों का योग और अंतर देखिए कि इसमें बताइए कि छोटी संख्या क्या होगी तथा बड़ी संख्या क्या होगी, तो हम बता सकते हैं ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। यहाँ पे हम
दे रखा है दो संख्याओं का योग 46 तथा उनका अंतर अपने पास में 14 दे रखा है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। तो वो बताया था ना मैंने, दोनों संख्याओं का योगफल और अपने पास में अंतर दे रखा है, तो दोनों संख्याओं को क्या कहेंगे, पहले तो बड़ी तथा छोटी संख्या निकालते हैं। तो यहाँ से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी अपने पास में, मैंने क्या बोला था, बड़ी संख्या निकालने के लिए दोनों का प्लस करेंगे, दोनों का प्लस करेंगे तो कितना हो गया अपने पास में 60, 60 का हाफ कितना हो गया 30। छोटी संख्या निकालनी है यहाँ से, तो 46 में से माइनस करेंगे 14, तो कितना बचेगा अपने पास में 32 बचेगा। 32 में 2 का भाग देंगे कितना होगा 16, 16 को जब इससे करेंगे तो 16 16 32 16 थी 48, यानी इसका आंसर कितना हो गया 480। ध्यान देना, दो संख्याओं का योग दे रखा है, अंतर दे रखा है, पूछ रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो सोचने के लिए, देखो क्वेश्चन को एक बार पढ़ के देखो। दो संख्याओं का योग दे रखा है, अंतर दे रखा है, संख्या देने रखी और पूछ रहा है डायरेक्ट गुणनफल बताओ, ठीक है ना, सोचने वाला क्वेश्चन है ना। तो अपन क्या पहले बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या निकालेंगे, फिर उससे आराम से हम गुणनफल शो कर देंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। दे रखा है दो संख्याओं का योगफल 8 तथा उनका गुणनफल 15 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। देखो यहाँ से अपने को योग कितना दे रखा है, योगफल दे रखा है कितना 8, गुणनफल कितना दे रखा है अपने को 15 दे रखा है। इसके बट्टे लगा दो, इसका आंसर डायरेक्ट इसको बट्टे लगा दो, इसका आंसर कितना हो जाएगा 8/5 हो जाएगा। देखो बात करते हैं मेथड सेकंड की। तो देखो मेथड सेकंड क्या बोल रहा है, इनका योग कितना है 5 है, 8 है, तो देखो 5 का 5 और 3 कितने होते हैं 8 होते हैं। इनका व्युत्क्रम किया और इनका योग करूंगा, तो इनका व्युत्क्रम का योग, इन देखो 5 और 3 का योग कितना हो गया 8 और इनका मल्टीप्लाई कितना हो गया 15 हो गया। फिर मैं बोल रहा हूँ इनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। इसका व्युत्क्रम किया, इसका एलसीएम कितना आ गया 5 और अपने पास में यहाँ पे कितना हो गया 8। इस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं और अपन डायरेक्ट भी बता देंगे। अपने पास में इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा है तो योग बटे गुणनफल, इसके बीच में बटा लगा देंगे, इसका आंसर क्या हो गया ये हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है, यदि उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है तो दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। यानी अपने पास में दो प्राकृतिक संख्याओं का योग दे रखा है और उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 दे रखा है, तो दोनों संख्याओं का ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रमों का योग दे रखा है, यानी योग तो कितना दे रखा है अपने को 8 दे रखा है और गुणनफल कितना हो गया यहाँ से अपने पास में 15। यानी इनमें से ये बतानी है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिनको प्लस करने पे तो 8 आनी चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 15। देखो यहाँ पे इनको प्लस करने पे तो 8 आ रहे हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे 15 आ रहे हैं कि नहीं आएंगे। यहाँ पे इसको भी प्लस करने पे 8 आ रहे हैं लेकिन 15 नहीं आ रहे। 2 और 6 कितने हो गए 8 होगी, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे नहीं आ रहे। 3 और 5 कितने होते हैं 8 होते हैं, मल्टीप्लाई करने पे कितने हो रहे 15। तो इसका आंसर ऐसी दो संख्याएं हैं जिनको ज्ञात करने पे योग कितना होगा 8 तथा इनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा 5/8/5 होगा। ठीक है, अरे जैसे 1/3 प्लस 1/5 इनके व्युत्क्रमों का योग कितना हो गया अपने पास में 8/15 हुआ कि नहीं हुआ, यानी इनका गुणनफल हो गया और ये इनका योग हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः अपने को दे रखा है, तो इनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले बताया था, व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है, अपने को क्या दे रखा है योगफल और गुणनफल दे रखा है। योग कितना है अपने पास में 12 और गुणनफल कितना है अपने पास में 35 है, तो दोनों के बीच में बटा लगा तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो गया इसका सी हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखो क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है अपने को, यदि संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा। क्या पूछ रहा है, यदि दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल दे रखा है तथा इनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या है। तो मैंने क्या बताया था, गुणनफल बटे अंतर बटे गुणनफल, और इनका अंतर भी कितना हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। यहाँ पे सॉरी अंतर बटे गुणनफल, तो इनका अंतर कितना हो गया 5/36 हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। कोई संख्या 35 से उतनी बड़ी जितनी की वह 71 से छोटी है। क्या दे रखा है, कोई संख्या 35 से उतनी बड़ी है जितनी वह 71 से छोटी, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 35 से तो बड़ी होनी चाहिए और 71 से छोटी होनी चाहिए, उतनी ही बड़ी होनी चाहिए जितनी 71 से छोटी है, तो वह संख्या कौन सी होगी। तो ध्यान रखना इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है,
35, यानी जिससे बड़ी तथा जिससे छोटी पूछ रहे हैं उन दोनों को प्लस करेंगे और फिर उसमें क्या करेंगे 2 का भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा अपने पास में 53, और ये इसका आंसर आ गया। यानी 35 से ये इतनी बड़ी है और तथा उतनी ही छोटी किससे, गेतर से छोटी है। तो 53 ऐसी संख्या है जो 35 से उतनी बड़ी है जितनी गेतर से छोटी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 देखा रखा है, देखो पढ़ो। यदि किसी संख्या को 35 से भाग दिया जाए तो 4 शेष बचता है। यानी यदि किसी संख्या को 35 से भाग दिया जाता है तो 4 शेष बचता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। ये क्वेश्चन देखो बोला यदि कोई संख्या में यदि 35 का भाग देते हैं तो उसमें 4 बचता है और उसी संख्या का वर्ग करके यदि उसमें 5 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा। तो देखो 5 का यदि 35 का भाग देते तो अपने पास में शेष क्या बच रहा है 4, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, 16 में यदि 5 का भाग देंगे तो अपने पास में शेष कितना बचेगा 1 बचेगा। आंसर क्या हो गया यहाँ पे 1 हो गया। देखो क्वेश्चन को वापस से पढ़ना। यदि किसी संख्या को 35 से भाग दिया जाए, यदि किसी संख्या को 35 से भाग दिया जाए और 4 शेष बचता है, यदि उसी संख्या के वर्ग से 5 यदि उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो देखो 35 से भाग देने पे शेष कितना बचता है 4 बचता है। फिर उसी संख्या का वर्ग करेंगे यानी 4 का कितना हो गया 16 और उसमें यदि 5 का भाग देते हैं तो अपने पास में शेष कितना बचेगा 1 बचेगा। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है दो संख्याओं का योगफल 32 है तो उनमें से यदि एक संख्या -36 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। ध्यान देना इस प्रकार के क्वेश्चन में यदि दो संख्याओं का योगफल कितना दे रखा है 32 है तो उनमें से यदि एक संख्या -36 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है 32 जिसमें से एक संख्या क्या है अपने पास में -36 है, बताना है दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखो इसको मैं क्या लिख दिया 32 माइनस के 36 यानी क्या हो गया 32 प्लस के 36 क्या हो गया 68, यानी दूसरी संख्या क्या होगी अपने पास में 68 होगी। देखो दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है मेरे पास में 32 दे रखा है जिसमें से एक संख्या तो क्या होगी माइनस के 36 और इसका पता नहीं, इसको उधर करूंगा तो प्लस ही तो होगी ना। ध्यान दीजिए तो 32 प्लस 36 अपने पास में 68 होगी तो दूसरी संख्या क्या होगी अपने पास में 68। ध्यान देना दो संख्याओं का योगफल 32 है तो उनमें से यदि एक संख्या माइनस के 36 है तो दूसरी संख्या क्या होगी तो दोनों को प्लस कर देंगे। ध्यान देना यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे और 32 प्लस 36 कितने होते हैं 38 होते हैं। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और लास्ट क्वेश्चन की। यदि किसी संख्या को 25 से भाग दिया जाए तो 7 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। क्या बोल रहा है कोई संख्या है उसमें 25 से भाग देने पे शेष कितना बचता है 7 बचता है और उसी संख्या को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। उसी मतलब यदि देखो ये क्या बोल रहा है किसी भी संख्या में यदि 25 का भाग देंगे तो शेष कितना बच रहा है 7 बच रहा है और इसी संख्या में किसका भाग देंगे फिर शेष बचा उसमें 5 का भाग देंगे तो बताना है कि शेष कितना बचा। तो यहाँ से तो 25 में किसी संख्या का भाग दिया तो कितना बचता है 7 और 7 में यदि 5 का भाग देंगे तो अपने पास में शेष कितना बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा। इसका आंसर क्या हो गया अपने पास में 2 हो गया। इसी के साथ में दोस्तों अपन अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। रात के बज रहे हैं 12 और 12 बजे क्लास ले रहे हैं, घर वालों बोले अब तो सो जाओ। तो इसी के साथ में आपको बाय बाय और जो क्लास में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नंबर सिस्टम से आने वाली आगे की कक्षाओं का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले आ जाए। और होप करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अभी ये सोच रहा हूँ एक वीडियो और नंबर सिस्टम पे निकालूं, यहाँ पे जितना हो सका मैंने निकाल दिया। होप करूंगा कि एक वीडियो और बने। लग तो नहीं रहा कि एक वीडियो और बनेगा लेकिन कहीं से खोज के निकालेंगे और क्वेश्चनों का टाइप और आपके पास में पेश करेंगे। पार्ट 10 भी कर देंगे, 9 कर दी तो 10 भी जरूर कर देंगे। इसी के साथ में वीडियो की समाप्ति करते हैं। जो यहाँ तक वीडियो दे रहा है उसको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।